लिंक स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र के हम 4 स्टैंजा को हम कर चुके हैं। आज हम बाकी बचे हुए स्टैंजा को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12, इसका शीर्षक है सुदामा चरित्र और इसके कवि हैं नरोत्तम दास। ठीक है बच्चे, वही इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन के बारे में बताया गया है। अब जो दोहा आपके सामने है, इसके अंदर क्या बताया है कि कवि ने कहा कि सुदामा ठीक है, उसकी विदाई हो रही है, उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, उसको खाली हाथ लौटा दिया है। परंतु जब आगे आने वाली है तो उसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को भ्रमित करके उसकी सहायता की है, मीन्स उसको भ्रम में डाल दिया है और फिर उसकी सहायता की है। उसके घर पर पहुंचने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सारी गरीबी को हर लिया है, ख़त्म कर दिया है। तो वो देखिए कैसे सुदामा को भ्रमित किया है और कैसे उनकी दरिद्रता यानी कि गरीबी को हर लिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं। वैसो ही राज समाज बने, वैसो ही मीन्स वैसा ही राज समाज, धन संपत्ति से भरपूर, ऐश्वर्य से परिपूर्ण। गज हाथी, बाजी घोड़ा, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। संभ्रम होता है कि भ्रम पैदा होना। कहते हैं, कवि कहता है इसमें, कवि क्या बता रहे हैं कि अपने घर के समीप पहुंचने पर सुदामा को वैसी ही रौनक मिली जैसी द्वारका में थी। वैसे ही राज समाज बने। अपने घर के जब समीप पहुंचा तो उसको वैसा ही सब कुछ दिखाई दिया, वैसी ही रौनक नजर आई जैसी उसने द्वारका में देखी थी। फिर कहते हैं कवि, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, मन संभ्रम छायो कि अपने महल के द्वार पर हाथी घोड़ों को बंधा हुआ देखकर सुदामा के मन में भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम आ जाता है। कैंधों पर यो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ कि फेरी के मैं अब आयो द्वारका आयो, कि मैं दोबारा से द्वारका में आ गया हूँ। अर्थात इन दोनों पंक्तियों का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार द्वारका के अंदर रौनक लगी हुई थी, बड़े बड़े महल थे, हाथी घोड़े थे, उसी प्रकार की रौनक सुदामा अपने महल के बाहर भी पाता है, अपने घर के समीप भी पाता है। और वो उन सबको देखकर भ्रम के अंदर भ्रमित हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, मैं दोबारा से द्वारका तो नहीं आ गया। उसके मन में इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। भोन बिलो की बे को मन लोचित, सोचत है वह सब गांव मुझायो। बिलो की बे होता है देखना। वैसे तो बहुत सारे आते हैं इसमें। बिलो की बे देखना। फिर कहते हैं, कवि बताते कि भोन बिलो की बे को मन लोचत। क्या क्या कह रहे हैं कवि? कवि बताते हैं कि वहाँ ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर उसका मन भी क्या है, ललचाता है। सोचत है सब गांव मजायो, कि वो ये सोचता है कि उसके घर में भी इस प्रकार का, उसके गांव में भी इस प्रकार के बीच बीच में भवन होने चाहिए थे।
यानी कि वहाँ के ऐश्वर्य को उसको देखकर वो ऊंचे ऊंचे भवनों को ढूंढता फिरता है। पूछत पांडे फिर सो सब, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और कवि इसमें क्या बताते हैं, कवि कहते हैं कि लेखक ने सॉरी, एक मिनट वेट करना बच्चे। हाँ जी, कहाँ पर थे हम? तो देखिए बच्चे, कहते हैं कि पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी की कहूँ खोज न पायो। और कहते हैं कि वो इसी संशय में, इसी संदेह में थे, भ्रम में थे, और सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते फिरते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ जी बच्चे, तो रुकावट के लिए माफ़ी चाहूँगी। हाँ जी बच्चा, तो देखिए इसमें क्या था कि पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ ना खोज न पायो। इसमें कहते हैं कि संशय से भरे हुए सुदामा जी क्या करते हैं, सभी से अब पूछते फिरते हैं, परंतु वह अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाते हैं। फिर कहते हैं कि वह टूटी सी छानी हती, कहा कंचन के अब धाम सुहावत। छानी मीन्स झोपड़ी, हुती मीन्स हुई, कंचन मीन्स सोना, और सुहावत मीन्स सुहाना। लिखिए, छानी कहते हैं ना छप्पर टाइप में, झोपड़ी, कंचन, कंचन मैंने सोना, फोर्थ है सुहावत, सुहावना। अब इसमें क्या कहते हैं क्या कहा है कवि ने? कवि ने इसमें बताया है सुहावना या सुंदर भी हम इसको बोल सकते हैं, सुंदर भी हम इसको कह सकते हैं। तब देखिए बच्चे, इसमें क्या बताया है कवि ने? कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि वे टूटी सी छानी हथी, वह कंचन के अब धाम सुहावत। तो इसमें कवि ने पूर्ण रूप से सुदामा की दरिद्रता को हर लिया है, गरीबी को हर लिया है। और क्या कहते हैं, कवि बताते हैं कि प्रभु के प्रताप से वह निर्धन जो है वो धनी हो गया। कैसे कि टूटी, कहाँ तो वह छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी, और कहाँ अब उसके स्थान पर कंचन सोने से बने सुंदर महल हो गए थे। के पगने पनही नहती, कहा ले गजरहू डोड़े महावत। महावत एक हाथी का नाम है। तो कहते कहाँ तो उसके पग में पनही न होती, पनही मीन्स जूती, यानी कि कहते कहाँ तो उसके पैर में, पनही लिखी लो, पनही, पनही मैंने जूती, एक पन्हा आया था, पनही मैंने जूता। कहाँ तो सुदामा के पैरों में जूते भी नहीं होते थे, और कहाँ उसको बैठाने कर उसको बैठाने के लिए महावत हाथी लिए खड़े हैं। कहाँ ले गजराजहू, गजराजहू हाथी को लेकर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ तो सुदामा की जो भूरात है वो भूमि पर लेटकर, कठोर भूमि पर लेटकर कटती थी। कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, और कहाँ अब मखमल के बने हुए मुलायम गद्दे, जिस पर क्या है सुदामा को नींद भी नहीं आती। के जुरतो नहीं कोंदो सवा, और कहाँ उसमें कोंदों का सवा शेर भात भी जुटाने की हिम्मत नहीं थी। साहस, जुरतो होता है साहस, जुरतो साहस। कहाँ तो उसमें सवा से कोंदों का भात जुटाने की भी हिम्मत नहीं थी, और प्रभु के प्रताप से दाख ने भावत। और कहते हैं कि अब कहाँ श्री कृष्ण की कृपा से उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने
अपने मित्र की दुख तकलीफ़ों को, पीड़ा को हर कर उसकी दरिद्रता को दूर किया और उसको सुख समृद्धि प्राप्त किया, ऐश्वर्य दिया। तो कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को हर लिया, उसके दुखों और कष्टों को हर लिया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों का भी कष्ट और दुख हरते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स निकल कर आए हैं बच्चे, तो इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप इनकी व्याख्या अपनी नोटबुक्स में सप्रसंग करेंगे। इनसे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कि जिस बच्चे को व्याख्या क्लियर हो गई है उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी 1 वर्ड आंसर बनाने में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स बनाने की। तो यहाँ पर अति लघु प्रश्न मैं आपके सामने बनाकर दिखा देती हूँ। पहला प्रश्न, सुदामा, इसको इरेज ही कर देते हैं, थोड़ा फिर गंदा सा। वन मार्क्स के क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, सुदामा कहाँ व किससे मिलने जाते हैं। सुदामा कहाँ जाते हैं और किस से मिलने जाते हैं, इसका वर्णन हमें बताना है। उत्तर लिखिए, श्री कृष्ण से द्वारिका में दोनों क्वेश्चनों का आंसर आ गया है कि श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। कहाँ, ये आगे पीछे लिख दिया है। सुदामा द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, ये इसका आंसर दे दिया है कहाँ, और ये इसका किससे। सेकंड क्वेश्चन है, कविता में करुणानिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। जब ये पंक्ति आई थी ना कि करुणा करके करुणानिधि रोए, करुणा करके करुणानिधि रोए मीन्स कौन, श्री कृष्ण। यहाँ पर उत्तर आएगा श्री कृष्ण के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को किस जल से धोया। उत्तर लिखिए, आंसुओं से।
से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन है बच्चे। पहला क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ बोलकर। सुदामा कहाँ वे किससे मिलने गए? सुदामा द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने गए। कविता में करुणानिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए किया गया है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को किस जल से धोया? आंसुओं से धोया, अपने आंसुओं के जल से, अपने नेत्र जल से धोया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हमारे पास है। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किस प्रकार किया? उन्हें सिंहासन पर बैठाकर जल से पांव धोकर भोजन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा क्या ढूंढ पाने में असमर्थ थे? देखिए, आपने झोपड़ी, ये इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए आप इतना ही करेंगे। कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड टेक्सचुअल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।